एक बात तो समझ में आ गई है छोटू कि तुम इस लड़की से शादी करके ही मानोगे, लेकिन एक बात उसे समझा देना, कह देना उस लड़की से इस घर में जैसा कहा जाएगा वैसे मानकर चलना पड़ेगा। हाँ, ये बात आप मुझसे क्यों कह रहे हैं? मैं अच्छे से जानता हूं कि तीनों भाभीियों की जिंदगी आप तय करती आई हैं, और आज तक तीनों भाइयों ने कभी आपसे कुछ नहीं कहा, ना ही आपकी बात काटी। मैं कौन होता हूँ बात काटने वाला? बात तो तुम अभी से काट रहे हो छोटू, तब से तो यही कह रहे हो कि उस लड़की के अलावा किसी और से शादी नहीं करोगे। नहीं माँ, ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। मैं बस यही कह रहा हूँ कि मुझे शादी के झमेले में नहीं पड़ना। बात तो एक ही है, और जिंदगी देखी है मैंने, बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम क्या चाहते हो और क्या नहीं चाहते हो। देवर जी। जी भाभी। उनके यहाँ फोन करके कह दीजिए कि अर्जुन की शादी उनकी बेटी से ही होगी। अरे अब तो पक्का तेरे पति परमेश्वर आ ही जाएंगे छोटी। मेरी बात का अब की बार आएंगे ना तो कह देना, अकेले रहते हैं, खुद खाना बना के खाते, कितनी दिक्कत होती होगी ना। इस बार तुझे साथ लेकर ही जाए। हाँ हाँ, दोनों बस यही सोच सोच कर खुश होती रहो। आपके देवर जी कुछ नहीं बोलने वाले इनके सामने, चाहे उन्हें कितनी भी मुश्किल आ जाए। आप लोग जानते हो ना जेठी माँ को। क्या हो रहा है? तीनों एक साथ आते ही पता नहीं किस बात पर खुसुर फुसुर करनी शुरू कर देती हो। कुछ नहीं माँ, हम तो बस। और आता भी क्या है बड़ी मामी, खुसर बुजुर्ग के सिवा इसे तो इतना भी नहीं पता। इसकी बातों पे सब हंस रहे थे। अब एक बात बताओ, क्या मैं क्या यहाँ अकेले बातें कर रही हूँ? चुप, एकदम चुप, जुबान मत लड़ाओ मेरे साथ। देवर जी। जी भाभी। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी शादी की तारीख पक्की कर लेते हैं, और उनसे फोन करके कह दीजिए कि अर्जुन को आशीर्वाद देने के लिए अलग दिन आने की जरूरत नहीं है, शादी के दिन ही निपटा लेंगे, और हम भी शादी के दिन ही लड़की को भी आशीर्वाद दे देंगे। वो लोग आएंगे, फिर दोबारा हम लोग वहां जाएंगे, डबल खर्चा होगा ना बाबा ना, इतना खर्चा नहीं। भाभी मैं कह रहा था कि आप ही बात कर लेते तो। नहीं देवर जी, ऐसे मामलों में घर के मर्द का बात करना ही ठीक रहेगा। और हाँ, ये बात याद से बता देना, आशीर्वाद और शादी एक ही दिन में निपटा देंगे। ठीक है भाभी। जाओ पूड़ियाँ लेके आओ। जी। हाँ जी मधुसूदन जी, मैं विभूतिनाथ सेन बोल रहा हूँ। जी जी सेन बाबू, जी 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 बोलिए। हम लोग आपका ही फोन का इंतजार कर रहे थे। बहुत अच्छा परिवार है आप लोगों का, और लड़का भी बहुत अच्छा है। हम बहुत खुशनसीब हैं कि आप हमारी बेटी को देखने आए। चलिए अब काम की बात कर लेता हूँ। हाँ जी जी। हमें आपकी बेटी ठीक ठाक पसंद आई है। हमारा बेटा अर्जुन इससे भी बेहतर रिश्ते के योग्य है, लेकिन ये बिन बाप की बेटी है तो भले के लिए ही सही, हम भी परोपकार के भागी बन जाएंगे। तो हम चाहते हैं कि हम हमारे बेटे अर्जुन का रिश्ता आपकी बेटी के साथ पक्का करें। ठीक है, लीजिए भाभी से बात करिए। नमस्ते मधुसूदन जी, देवर जी ने तो सारी बातें आपसे कह ही दी हैं। जी लेकिन बस जो बात मैं अब कहने जा रही हूँ वो ध्यान से सुनिए। जी जी बताइए। आशीर्वाद और शादी एक ही दिन में होगा। शुभ काम में देरी कैसी? मैं तो कह रहा हूँ कि अगले महीने की 5 तारीख को एक बड़ा शुभ मुहूर्त है। अगर आपकी आज्ञा हो तो उसी दिन शादी की तैयारियां करते हैं। ओ बाबा, आप लोगों ने तो मुहूर्त भी निकाल के रख दिया है। बहुत जल्दी लग रही है आप लोगों को। ठीक है, तो 5 तारीख पक्की कर लीजिए। जी धन्यवाद। एक बात सुनिए जी। लड़की को थोड़ी तमीज सिखाइए, उससे कहिए कि बड़ों से जुबान लड़ाना अच्छी बात नहीं होती। और दूसरी बात, हमारे यहाँ बार बार लड़कियों का मायके जाना हमें पसंद नहीं है।
ये भी बता दीजिएगा। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। और तीसरी बात, हम जो कहेंगे, जैसा कहेंगे वैसा उसे यहाँ मानकर चलना पड़ेगा। इस घर में यही होता है, याद रहेगा? जी जी याद रहेगा समधन जी। नमस्ते। मान गए शादी को। छोटू, क्या हुआ छोटू? हाँ, कुछ भी तो नहीं हुआ। मुझे क्या हुआ? अर्जुन, तुम्हारे लिए भी एक बात, हमारे यहाँ लड़का लड़की शादी से पहले मिलते नहीं, फोन करने की भी जरूरत नहीं, समझे? जो देखना सुनना था वो हो गया, उतना काफी था। माँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। किसका फोन बज रहा है ये? बड़ी माँ, मेरा। काम के वक्त फोन क्यों लेके आती हो? हाँ, हमेशा का नाटक है, फोन फोन फोन। किसका है? देखती हूँ। अब अननोन नंबर है बड़ी माँ, उठाती हूँ। हेलो, कौन? आपने मेरा नंबर सेव नहीं किया? मैं अर्जुन बोल रहा हूँ। जी कहिए। आना जी, आप मुझसे आज मिल सकती हैं? मैं? हाँ, आप प्लीज ना मत बोलिएगा। हाँ, आपके लिए मैंने पता है कल कितने पापड़ बेले। जी क्या? जी हाँ। एनीवे, मैं आपको मिलके बताऊंगा कभी कि माँ को मनाने के लिए मैंने क्या क्या कहा। बस मैं यही चाहता हूँ कि आज आप मुझसे मिल लें। नहीं, मैं मिलने नहीं आ सकती, मेरा आना मुश्किल है, प्लीज। देखिए आना जी, आप अच्छे से जानती है ना कि हमारी शादी 5 तारीख को तय हो चुकी है। और आना जी, मैं चाहता था कि एक बार आप शादी से पहले मुझसे मिल लें। और आपको ज्यादा दूर नहीं आना पड़ेगा। वो भवानीपुर के पास जो मोड़ है ना, उसी के पास एक पार्क है, मैं वहीं आपका इंतजार कर रहा हूँ। देखिए, मैंने आपसे कहा ना, मैं उस समय घर से नहीं निकल सकती, मेरा आना मुश्किल है। आना जी, आपको जब सही लगे आप तब आ जाना। ठीक है, देखती हूँ। आना जी, देखती हूँ से नहीं चलेगा, आपको मुझसे मिलना ही पड़ेगा। मैं आपका इंतजार करूंगा। बाय। किसका फोन था? वो भैया, वो कॉलेज से फोन आया था। तो कॉलेज वॉलेज का चक्कर बंद करो आप। जी बड़े पापा, वो एडमिट कार्ड के लिए फोन आया था। तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें एग्जाम में बैठने नहीं देने वाले, फिर एडमिट कार्ड का क्या करना है? नहीं बड़ी माँ, मतलब कि
एक्चुअली लाइब्रेरी की एक किताब मेरे पास रह गई है, वही लौटानी है, नहीं तो फाइन लग जाएगा। इसका मतलब है कि तुझे कॉलेज फिर से जाना पड़ेगा। शादी फिक्स हो गई है तेरी, समझी? अब थोड़ा घूमना फिरना ना कम कर दे। चेहरे की हालत देख तेरी कैसी हो गई है। शादी से पहले ना चेहरा सुधार ले अपना। जी भाभी, इसके बाद और कहीं नहीं जाना होगा। आज चली जाती हूँ वरना फाइन देनी पड़ जाएगी। इसके तो बहाने ही खत्म नहीं होते। हाँ ना बेटा, अगर मैं जाकर कॉलेज की किताब लौटा दूँ तो? नहीं माँ, मेरा साइन लगेगा। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी, 1 घंटे में आ जाऊंगी। खाना खाकर जाती हूँ, जल्दी आ जाऊंगी। लेकिन ये आखिरी बार आना, इसके बाद मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगी। और वैसे भी अगर आगे की पढ़ाई करनी नहीं है तो कॉलेज का रास्ता भी छोड़ दो। हाँ माँ, बोला ना, इसके बाद कहीं नहीं जाऊंगी। शादी का दिन तय हो गया है, वही बात मैं बार बार रिपीट नहीं करना चाहता। घर से निकलना बंद करो आप। जल्द से जल्द शादी हो जाए। पता है माँ, तुम्हारे सर से जितनी जल्दी बोझ उतर जाए उतना अच्छा है। चिंता मत करो, अब बोझ उतर जाएगा, चली जाऊंगी मैं। जितनी जल्दी से जल्दी हो सके ना विदा कर दो, फिर शांति से रहना। बुआ, कुटी बुआ, आप रो क्यों रही हैं? आपकी शादी हो रही है इसलिए आपका दिल दुख रहा है? मेरा दिल क्यों दुखे? तो खुद दूसरों के सहारे जीती, जिसका बाप नहीं है ना, उसका किसी बात को लेके दिल दुखने का भी कोई हक नहीं। हाना जी, आपको ना बिल्कुल भी टाइम सेंस नहीं। पता मैं कितनी देर से वेट कर रहा था आपका यहाँ। मुझे टाइम सेंस है, लेकिन आपको एक बात का बिल्कुल सेंस नहीं कि ऐसे किसी लड़की को जबरदस्ती मिलने नहीं बुलाया जाता है। आप तो लड़के, आपको क्या पता हम लड़कियों को घर पे कितने बहाने देने पड़ते हैं घर से निकलने से पहले। समझता हूँ, लेकिन आप कॉलेज भी तो जाती हैं, तब भी तो घर वालों को दिक्कत नहीं होती, तो अभी बोल देते कि मैं कॉलेज जा रही हूँ। देखिए, आपको जिस बारे में ना पता हो ना, उस बारे में आप बात ना ही करें तो बेहतर है। हाँ जी, मुझे क्या नहीं पता, मुझे पता है। मैं आपको रोज कॉलेज जाते हुए देखता हूँ, और आपने डांस कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट किया था और आप जीती भी थी, मुझे याद है। हाँ हाँ, ये सब था, लेकिन ये सब मैंने कैसे किया ये मैं ही जानती हूँ। देखिए, रिस्ट्रिक्शंस तो हर घर में होती, और मेरे घर में भी कोई कम नहीं है, बहुत रिस्ट्रिक्शंस। पता है, आपके घर वालों को तो मेरे बीए के एग्जाम देने से भी प्रॉब्लम है, इसमें भी उन्होंने रेस्ट्रिक्शंस लगा दिया। पर आपको याद है ना, आपने मुझे प्रॉमिस किया है कि आप मुझे एग्जाम में बैठने देंगे। हाँ, मुझे याद है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ ना कुछ तो मैनेज कर ही लूंगा। देखिए, अगर आप कुछ मैनेज कर पाते तो, मेरा मतलब है अगर आप मुझे पक्का प्रॉमिस करते तभी मैं। हाँ हाँ, मुझे पता है, मैं जानता हूँ, और इतनी बार सुन भी चुका हूँ, आपको बार बार बोलने की जरूरत नहीं। तो किस लिए बुलाया मुझे यहाँ? देखिए, हमारी जो शादी है ना, वो बहुत ही जल्दबाजी में हो रही, और आप तो जानती हैं कि 5 तारीख की डेट फाइनल हुई है,
तो इस बीच हम लोग बिल्कुल भी नहीं मिल पाते, इसीलिए आज मैंने आपको ये बातें करने यहाँ बुलाया था। मुझे और कुछ भी कहना था आपसे। कहिए। मेरा जो परिवार है ना वो बहुत ही ज्यादा ऑर्थोडॉक्स है और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको किसी भी चीज की कोई तकलीफ नहीं आए, लेकिन मैं आपसे इन रिटर्न यही चाहता हूँ कि आप भी प्लीज थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। ठीक है। इच्छा तो थी मेरी कि पढ़ लिख कर आगे अच्छे नंबरों से पास करूं, नौकरी करूं, लेकिन अच्छा, तो अब भी नौकरी करने की तो इच्छा नहीं है ना? अगर कोई इच्छा दिल में छुपी रह भी गई है तो क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है ना, मेरे घर वाले आपकी नौकरी करने की इच्छा को बिल्कुल पूरा नहीं होने देंगे। तभी तो मैं आपको यहाँ शादी से पहले मिलना चाहता था, ताकि ये बता सकूं कि मेरी फैमिली बहुत ही ऑर्थोडॉक्स है और बहुत ही स्ट्रिक्ट है। ये ना हो शादी के बाद आप मुझे कोसे कि मैंने आपको ये सब नहीं बताया। हम कुछ भी सोच, होता वही है जो किस्मत में लिखा होता है, और अगर मेरा नौकरी करना किस्मत में लिखा होगा तो हो ही रहेगा। हाना जी, मैं किस्मत में नहीं मानता, इसलिए क्योंकि हमारे घर की सभी लोगों की किस्मत हमारी जो माँ है दुर्गा देवी सेन, उनकी मुट्ठी में है। और आप प्लीज ये याद रखना कि वो अपने घर की बहू बेटियों को नौकरी करने नहीं देती। सच कहूं तो मैं भी नहीं चाहता कि आप घर बार छोड़कर नौकरी करें, क्योंकि बीए की परीक्षा देना अलग बात है और नौकरी करना अलग बात है। आजकल तो इतनी सारी औरतें नौकरी करती हैं। आई एम श्योर आपके ऑफिस में भी कई फीमेल्स कलीग्स होंगी आपकी, उनके बारे में भी आप यही सोचते हैं क्या? हाँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर पति की तनख्वाह से घर ठीक ठाक चल रहा है तो फिर औरत को नौकरी करने की या घर से बाहर निकलने की क्या जरूरत है। और वैसे भी घर के बहुत काम होते हैं जिसमें औरतों की जरूरत होती है, जैसे बच्चों की परवरिश करना, घर संभालना। इसीलिए मैं आपसे ये सब कह रहा हूँ। आपको मेरी बातें आउटडेटेड लग रही हैं क्या? क्या ही बोलूं, दुनिया इतनी आगे बढ़ चुकी है और आप लोग अभी भी। हाँ जी, आप हमारे जैसे परिवार में शादी करने के लिए कैसे राजी हो? मेरे राजी होने या ना होने से क्या फर्क पड़ता है? मुझे तो ये बात डिसाइड करने की भी आजादी नहीं। ना मेरे बाबा रहे और ना मेरे पास नौकरी, तो फिर किस बात की आजादी? हाँ, अगर मेरे बाबा जिंदा होते ना तो उनसे जरूर कहती कि अभी मेरी शादी ना करवाए। उनकी सोच तो बहुत एडवांस थी, वो मुझे जरूर समझते, लेकिन अभी तो मैं खुद किसी और के घर रह रही हूँ, तो इन सब बातों का कोई मतलब ही नहीं है। और फिर माँ भी यही चाहती है कि मेरी जल्द से जल्द शादी हो जाए। और आप क्या चाहते हैं? मैंने कहा ना, मेरे चाहने या ना चाहने से कोई मतलब नहीं। इसका मतलब अगर आप पर किसी का दबाव नहीं होता तो आप ये शादी नहीं करती? नहीं, शायद नहीं करता है। अच्छा, कोई बात नहीं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हमारा मिलना भगवान ने तय किया था। आपके ना चाहते हुए भी हमारा रिश्ता तय हो गया, और इतने कम समय में हम लोग अनजाने में ही सही कितनी बार आपस में टकरा गए। आपको याद है जब हम लोग गंगा घाट जा रहे थे तब हम पहली बार मिले थे? हाँ याद है, आप सब लोग टेम्पो में पूजा करने जा रहे थे। ऐसे मैंने देखा है आना जी कि आपके घर वाले ना हमारे टेम्पो में आने जाने का ना बहुत मजाक उड़ाते, और आपकी भतीजियां वो तो माँ के सामने हंस पड़ी थी जब हम आपको देखने आए थे। हाँ हाँ, इन्हें बिल्कुल नहीं हंसना चाहिए था। आप भी हंस रही हैं? नहीं, मैं कहाँ हंस रही हूँ। कोई बात नहीं, हंस लीजिए।
लेकिन शादी के बाद ना उसी टेम्पो में मैं लॉन्ग ड्राइव पर लेकर जाऊंगा। जी 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 वो एक्चुअली वो टेम्पो जो था ना वो हमारे पड़ोसियों का था और उस दिन फ्री था इसलिए हम लोग ले आए। एक्चुअली देखना तो दूर, ऐसा कभी सुना भी नहीं है कि लड़के वाले टेम्पो में लड़की को देखने आए। इसीलिए हंसी आ गई थी। आप प्लीज बुरा मत मानिए। अब मैं बुरा मानूं या ना मानूं, आप इस बात से तो मुझे छेड़ती ही रहेंगी। देखिए मुझे अभी यहाँ से जाना पड़ेगा। मैं बस आधे घंटे के लिए बहाना बनाकर आई थी। तो एक्चुअली मेरे घर वालों ने मेरा बाहर निकलना बंद कर रखा है। वैसे मुझे तो लगता था सिर्फ मेरे घर वाले, लेकिन आपके घर वाले भी काफी कंजर्वेटिव है। नहीं, मेरे बाबा ऐसे नहीं थे और मेरी माँ भी ऐसी नहीं। लेकिन हम अभी ताऊ जी के यहाँ रहते तो हमें वैसे ही रहना पड़ता है जैसे वो कहते। मैं लेट हो गई ना तो सब लोग माँ को खरी खोटी सुनाएंगे और माँ को कोई कुछ बोले जी मुझे बर्दाश्त नहीं। आप एकदम सही कह रही है। मैं तो बस इतना ही चाहता हूँ कि आज जब आप घर जाएं तो मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो आपको। आना जी, मुझे तो बिल्कुल नहीं पता था कि आपका घर से बाहर निकलना बंद है। मैं आपसे एक बात कहूँ? चलते चलते कहिए ना प्लीज। अच्छा ठीक है, चलिए। आना, मैं आपको शादी से पहले एक बार देखना चाहता था, इसीलिए आज आपको यहाँ बुलाया। और शादी से पहले आखिरी बार इस तरह देखना चाहता था। I mean अनमैरिड। क्योंकि मैं जानता हूँ इसके बाद तो हम लोग सिर्फ शादी के मंडप पे एक दूसरे को देख पाएंगे। तो आपका बिल्कुल मन नहीं किया मुझसे मिलने का? नहीं। तो इसका मतलब मैं आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं? आपको कुछ और बात कहनी? नहीं, मुझे तो बस ये मेरे सवाल का जवाब ही जानना था। हर सवाल का जवाब नहीं था। कोई बात नहीं। आना जी, आप साफ साफ क्यों नहीं कह देती कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती? इसीलिए घुमा फिरा कर कह रही। अगर आप ऐसा सोचते तो ठीक है। अरे ये तो वही लड़की है कल जिसे देखने गए थे। इतने में ही बीच सड़क पर खड़े होकर बातें शुरू कर दी दोनों ने। मामी को पता चल गया ना तो खैर नहीं। बताता हूँ मामी को घर जाकर। चाय पियेंगी? नहीं, मैं चाय नहीं पीती। तो कुछ खाएंगी? यहाँ एक कैफे है, बहुत ही अच्छा। मैं मन कर रहा था कि मैं आपसे थोड़ी देर और बात करूं। देखिए अब मैं चलती हूँ। अगर हम दोनों को ऐसे किसी ने पार्क में बात करते हुए देख लिया ना तो मेरे घर वाले तो मुझे मार ही डालेंगे। अच्छा मैं आपको कहीं आगे तक छोड़ दूं? नहीं 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 नहीं, प्लीज मैं हाथ जोड़ती हूँ आपकी। मैं चलती हूँ। बहुत तेज है ये लड़की और यही बात मुझे पसंद है। समझ गई। ससुराल जाकर कितनी पढ़ाई लिखाई कर पाऊंगी मैं। और ये लड़का कैसी सोच है? लड़कियां नौकरी करेंगी तो जैसे ड्रम भ्रष्ट हो जाएगा। अजीब है। लेकिन अगर मेरी किस्मत में नौकरी करना लिखा है तो मैं पक्का नौकरी करूंगी। कोई नहीं रोक पाएगा मुझे। आना, बेटा तेरा काम हो गया? हाँ माँ, हो गया। और कहीं आना जाना नहीं पड़ेगा ना? नहीं बड़ी माँ, अब कहीं नहीं जाना है। कुछ काम भी हो तो भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है। ये आखिरी बार था। इसके बाद सीधा विदाई के दिन ही घर से बाहर कदम रखोगी। वैसे आना, लड़के वालों की तरफ से किसी का फोन आया था क्या? बड़ी मामी, बड़ी मामी। क्या हुआ पुल्टू, ऐसे क्यों चिल्ला रहा है? आपके बेटे ने तो बहुत तरक्की कर ली है। अभी अभी अपनी आंखों से देख के आया हूँ उसकी तरक्की। क्या बात है जीजी? ये मामी माँ को ऐसे क्यों बोल रहे हैं?
मुझे तो लग रहा है इस बार ना किसी की कोई बड़ी वाली गड़बड़ पकड़ी गई है। कुछ तो हुआ है मंजरी, पक्का। मामी मुझे एक बात बताइए, ये छोटू की शादी अरेंज मैरिज है या लव मैरिज? मैं कुछ समझा नहीं। कैसी बातें कर रहे हैं? वो घटक जी आके तस्वीरें देकर गए थे ना, हमने जाके रिश्ता तय किया। अर्जुन उसे पहचानता भी नहीं था। वही तो बड़ी मामी, जब वो एक दूसरे को जानते पहचानते तक नहीं है तो कैसे वो अगले ही दिन उस लड़की से मिलने चला गया? कौन लड़का भाभी? देख रही हो माँ, इस मासूम सी लड़की को ये तक नहीं पता कि मैं किस लड़की की बात कर रही हूँ। तेरे ससुराल वालों के बारे में पूछ रही हूँ, किसी का फोन आया या नहीं? नहीं, वो लोग मुझे क्यों फोन करेंगे? चल ठीक है, किसी और ने ना किया हो, लेकिन लड़के ने भी फोन नहीं किया। नहीं, फोन नहीं किया, किसी ने भी फोन नहीं किया। सच बोल रही है? हाँ भाभी, आप इतने सवाल क्यों कर रही है? बोला ना किसी ने फोन नहीं किया। कौन किससे मिलने गया? कहाँ मिलने गया? सुना आपने? भैया से तो सब्र ही नहीं हो रहा, अपनी होने वाली दुल्हन से एकदम आज ही मिलने चली गई। बताओ। चुप कर, रुक तू जरा। तुझे याद है माँ ने बोला था देवर जी से उसे ना मिलने के लिए? हाँ, फिर भी मिलने चले गए। अब तो खैर नहीं है उनकी। लेकिन क्यों? सुनने देना अच्छे से कि हुआ क्या है। अच्छा, मैं पैदल पैदल घर की तरफ आ रहा था तो सड़क किनारे मैंने छोटू और उस लड़की को बातें करते हुए देखा। सड़क किनारे। मामी, अगर कोई मेरे साथ होता ना तो आप समझ सकती है मेरी क्या हालत होती। मेरी तो नाक ही कट जाती। हमेशा से आप रीति रिवाज को लेकर इतनी सख्त रही हैं। आपके हर एक नियम का हमने पालन किया, हमने तो कोई आवारागर्दी नहीं की। तो फिर ये आपका बेटा ऐसा कैसे? और आपने तो मना किया था ना उस लड़की से मिलने के लिए, फिर भी। अगर मेरे बेटे ने उसे बुला भी लिया तो वो लड़की कैसी है जो चली गई? क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या? और पोल्टू तो इतना गुस्से में क्यों है? क्या बात है? क्या बताऊं ठाकुर जी, आकाश बेटे ने अर्जुन को और उस लड़की को बीच सड़क पर बातें करते हुए देखा। क्या? सड़क पर बात कर रहे थे? अरे वो अपना भवानीपुर वाला पार्क है ना, अरे पार्क हो या सड़क, क्या फर्क पड़ता है? छी 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 छी। लेकिन आकाश, तूने उनसे कुछ कहा क्यों नहीं? बड़ी मामी, शर्म के मारे, शर्म के मारे, क्योंकि आज तक इस घर में कभी कुछ ऐसा हुआ ही नहीं। मैं कैसे जाके उनसे बात करता? मुझे तो बस ऐसा लग रहा था कि ये धरती फट जाए और उसमें मैं समा जाऊं। किसी तरह मैं अपना मुंह छुपाकर वहां से निकला। कोई देख लेता ना तो पता कितनी बेइज्जती होती हमारी। चलो माना कि अर्जुन ने उस लड़की को बुला लिया, लेकिन ये लड़की उछल उछल कर गई। अर्जुन लड़का है, लेकिन इस लड़की को कोई लाज लज्जा है कि नहीं? हम देख लो मामी, किस तरह की लड़की को ब्याह कर इस घर में ला रहे हो आप। अभी से हालत है, आगे जाकर ऐसी बहू पर आप लगाम खींच पाओगी भाभी? देखिए, अभी भी समय है, देख लीजिए। अगर वो लड़की इस घर में शादी करके आ गई ना, हमारे घर के रीति रिवाज को तहस नहस कर देगी। अरे क्या हो गया? अगर मैंने एक बार और पूछ लिया तो तू फिर से जवाब दे सकती है ना? आना, अब तू बिल्कुल घर से बाहर नहीं जाएगी। मैं तेरे लिए उपटन बना के देती हूँ, हर रोज चेहरे पे लगाना। देखना, धूप में घूम घूम के चेहरा जल गया तेरा। तूने वो तेरे ट्यूशन के बच्चों को बताया ना कि इसके बाद तू ट्यूशन नहीं जा पाएगी? माँ, महीना खत्म होने में सिर्फ 2 ही दिन बचे। 2 दिन चली जाऊं प्लीज, वरना पूरे महीने के पैसे कट जाएंगे। ट्यूशन तो तेरी 2 ही है ना, एक सुबह और एक शाम। चल एक दिन और चले जाना, लेकिन उन्हें बता देना कि तो दोबारा नहीं आएगी। अरे आखिरी का एक दिन नहीं गई तो कोई पैसा नहीं काटेगा, बस बता देना उन्हें। जी बड़े पापा, बता दूंगी। हाँ ना, सुबह निकलने से पहले हड़बड़ी में तूने कुछ नहीं खाया, तेरा खाना रखा है, मैं गरम कर देती हूँ, जल्दी से खा ले। आजा। मुझे तो लगता है इस बार माँ पक्का ही रिश्ता तोड़ देगी। अरे जीजी, हिम्मत भी तो देखो उस लड़की की, अपने होने वाले पति से ऐसे आज ही मिलने चली गई। हम तो ऐसा कभी सोच भी नहीं सकते। तुक्का तुक्का, और एक बार मिलने से उसका मन नहीं भरा क्या जो दोबारा चली गई? ऐसा लग रहा है जैसे लव स्टोरी चल रही हो।
तेरी अगर ये बकवास बातें किसी ने सुन ली ना, तू मरेगी, साथ में मुझे भी मरवाएगी। शौरी शौरी, अर्जुन को लौटने दो, उसकी तो आज अच्छे से खबर लूंगी मैं, लेकिन मैं लड़की वालों को भी नहीं छोड़ूंगी। ऐसी परवरिश दी है उसे, ऐसे नजर रखते हैं लड़की पर। हमसे तो कहा था कि हमारी लड़की बाहर नहीं जाती, हमने तो उसकी पढ़ाई लिखाई भी बंद कर दी है, तो फिर ये लड़की बाहर गई कैसे? दुर्गा देवी की आंखों में धूल झोंकना आसान नहीं है। मैं अभी फोन लगाती। हेलो, मैं अर्जुन की माँ दुर्गा देवी बोल रही हूँ। जी नमस्कार मासी माँ, कैसे हैं आप? बोलिए। तो बहू बात कर रही है। आपके ससुर जी या सासू माँ है तो उनको फोन दीजिए। क्या हो गया मासी माँ, आपकी आवाज ऐसे क्यों लग रही है? क्या हुआ है ये तो अभी पता चल जाएगा। वैसे मुझे ये नहीं पता कि इसमें तुम लोगों की अनुमति है या नहीं। जरा अपने बाबा को फोन दो। जी मैं बाबा को बुलाती हूँ, एक मिनट। बाबा, बाबा। आया। अर्जुन की माँ का फोन। हे भगवान, अर्जुन के घर वालों को कुछ पता चल गया क्या? अचानक अभी वो क्यों फोन कर रहे हैं? मेरी किस्मत ऐसी क्यों है? लेकिन इतने में अर्जुन ने सारी बातें जाकर अपने घर वालों को बता भी दी, और मैं तो उनसे मिलने जाना भी नहीं चाहती थी। उन्होंने खुद मुझे बुलाया। ठीक है, मैं भी ये बात बता दूंगी। हेलो, नमस्कार समधन जी। नमस्कार करने का समय नहीं है। कैसी परवरिश दी है आपने अपनी भतीजी को? जी क्या हुआ? आपकी भतीजी मेरे बेटे से छुप छुप कर मिलने गई थी, आपको पता भी है? नहीं नहीं, क्या बात कर रही हैं आप? ऐसा कब हुआ? नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। क्या कहना चाह रहे आप कि मैं झूठ बोल रही हूँ? मेरे भांजे ने खुद उन्हें बीच सड़क पर बातें करते हुए देखा है। मेरे बेटे से जो कहना है वो तो मैं कह लूंगी, लेकिन अगर आपकी भतीजी मेरे घर में ब्याह कर आ गई तो मेरे घर की हालत चौपट करके रख देगी। छी 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 छी, कितनी बेशर्म है आपकी भतीजी। कल ही पहचान हुई और आज बीच सड़क पर मेरे बेटे से मिलने भी चली गई। नहीं नहीं समधन जी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप झूठ बोल रही हैं। शायद उनको कोई गलतफहमी हो गई होगी। आहना यहाँ से निकली तो थी, लेकिन वो कॉलेज के लिए गई थी, उसे लाइब्रेरी की एक बुक वापस करनी थी। जी ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? ऐसी गलतफहमी भला कैसे किसी को हो सकती है? हमारे घर के लड़के बड़े चौकन्ने हैं, उनसे इतनी बड़ी गलती नहीं हो सकती। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल बराबर है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि आते जाते हुए कॉलेज के रास्ते में कहीं वो मिल गए हों। अगर हो भी गई मुलाकात तो क्या बीच सड़क पर बातें करना शुरू कर देगी? ये सब नाटक बंद कर दीजिए। अगर आपकी लड़की आपको ये कह कर गई है कि वो कॉलेज जा रही है तो वो झूठ बोल रही है। वो मेरे बेटे से मिलने गई थी। अब तो मुझे सोचना पड़ेगा कि इस रिश्ते की बात को आगे बढ़ाया जाए या इसे यहीं तोड़ दिया जाए। नहीं नहीं समधन जी, ऐसा मत कहिए। हाँ, ये रिश्ता आप तोड़ेंगे तो हम लोग तो बर्बाद हो जाएंगे। मैं समझाऊंगा उसे, मैं डांटूंगा उसे। देखिए आप प्लीज रिश्ता मत तोड़िए। मैं जानती हूँ कि आपकी बहुत इच्छा है ये रिश्ता करवाने की। बीन बाप की लड़की है, आपके घर का खा रही है, आप तो चाहेंगे कि वो जल्दी से निकल जाए, लेकिन ऐसी हालत में भी इतनी हिम्मत जुटाती कहाँ से ये लड़की? देखिए आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी इसका फैसला करता हूँ। आप अपना गुस्सा थूक दीजिए। बस अब जो होना था सो तो हो गया, लेकिन मैं आपको जुबान देता हूँ कि मैं इसका फैसला करूंगा, मैं सजा दूंगा इसको। ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। बस आप रख दीजिए फोन। आना, इधर आप। कहाँ गई थी तुम? क्या हुआ बाबा? क्या कहा उन्होंने? इस लड़की ने फिर से कोई गड़बड़ कर दी क्या? किसी पार्क में गई थी ये अर्जुन से मिलने। पार्क में उससे बातें कर रही थी, उनके मझले बेटे ने देख लिया और घर में जाकर शिकायत कर दी। करुणा,
एक बात बताओ, मेरे भाई के गुजरने के बाद तुम दोनों माँ बेटी को सहारा देकर मैंने ऐसी क्या गलती कर दी कि हमें हर जगह बेइज्जत करवा रहे हो तुम लोग? अगर ये मेरी बेटी होती ना तो उसे कुएं में डुबाकर मार देती मैं। आहना, ये सब लोग क्या बोल रहे? क्या सच है? आहना बोल, चुप मत रहे, बोल क्या सच है? अरे काकी माँ, और कुछ पूछने या समझना बाकी है क्या? अभी थोड़ी देर पहले इस लड़की ने मुझसे कितनी सफाई से झूठ बोला कि अर्जुन ने मुझसे कोई बात नहीं की। मैं तो कॉलेज में किताबें लौटाने गई थी, और दूसरी ओर ये उसके साथ घूम के आई है। अरे थोड़ी सी तो शर्म कर ले। वैसे तो बड़ी बड़ी बातें करती है कि मुझे शादी नहीं करनी। तब क्या हो गया? हाँ, अरे जब रिश्ता पक्का हो ही गया था तो इतनी छटपटाने की जरूरत क्या थी? हमारी नाक कटवा के रख दी इस लड़की ने। क्यों बेइज्जती कराई हमारी उन लोगों के सामने? हाँ, तुझसे तो बात करना ही बेकार है। सुना, कान खोलकर सुन ले, जब तक तेरी शादी नहीं होती ना तब तक तो एक कमरे में बंद रहेगी। एक भी दिन घर से बाहर नहीं निकलेगी और तेरे कमरे को ताला मैं खुद लगाऊंगी। तेरा खाना पीना सब उसी कमरे में होगा। यही तेरे लिए सही है। माँ एक बात कहूं, मैं तो उसी से मिलने गई थी ना जिसके हाथों में आप मुझे दे रहे। किसी और के साथ तो मिलने नहीं गई थी मैं। बिल्कुल शर्म नहीं है ना तुझमें? कैसे मुंह फट की तरह बोल रही है तू? तेरी होने वाली सास ने कहा कि वो शादी तोड़ देगी क्योंकि उससे लग रहा है कि तू उनके घर में जाके उनके घर को बर्बाद कर देगी। तेरी जैसी लड़की के लिए वो सोच भी सही रही है, और तू है यहाँ बड़ी बड़ी बातें कर रही है सिर्फ। बड़ी माँ, मेरी उनसे मिलने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी। उन्होंने मुझे मिलने बुलाया इसलिए गई थी मैं। क्यों झूठ बोला? क्यों झूठ बोला? हाँ, क्यों झूठ बोला कि तू कॉलेज जा रही है? बोल। अगर मैं बताती तो आप लोग जाने नहीं देते, इसलिए। अरे तो मिलने के लिए गई क्यों थी? उन लोगों ने कह दिया था ना कि वो शादी के लिए राजी है, तो इतनी छटपटाहट क्या थी तुझे वहां जाने की? और वैसे तो तू बड़ा बोलती है कि मुझे शादी नहीं करनी, नौकरी करनी है। हाँ, अरे रिश्ता तय हुआ नहीं कि खुदक के चलिए लड़के से मिलने। अरे हमारी इज्जत का जरा सा तो ख्याल कर लेती। तुझे ढंग से बोलो तो तुझे समझ में नहीं आता है ना। दुश्मनी निकाल रही है ना तू मुझसे। चल तू अभी अपने कमरे में चल। वहाँ दरवाजा खोलिए माँ प्लीज। मेरी क्या गलती है? मैं तो जाना भी नहीं चाहती थी, उन्होंने मुझे बुलाया था। प्लीज दरवाजा खोल। जो भी करूँ सब गलत है क्या? कभी कभी तो सोचते हो मैं मर ही जाऊं, लेकिन सिर्फ तुम्हारे बारे में सोच के मैं मर नहीं पाती। सिर्फ तुम्हारी वजह से माँ, सिर्फ तुम्हारी वजह से। माँ दरवाजा खोलो माँ। माँ अगर तुम नहीं होती ना तो मैं भी जिंदा नहीं रहती। मुझे तो ये शादी नहीं करनी थी माँ, नहीं करनी थी। अब लोग मुझे आगे पढ़ने नहीं दोगे, लेकिन उस लड़के ने कहा कि मुझे पढ़ने देगा, इसलिए राजी हो गई थी मैं माँ।
जबरदस्ती बुला रहा था माँ, इसलिए गई थी मैं। इसमें कौन सा बड़ा पाप कर दिया मैंने? और अगर पाप हुआ भी है तो वो भी जिम्मेदार होना चाहिए ना। उसे कोई कुछ क्यों नहीं बोल रहा? कि सारी गलती लड़की की होती है क्या? लड़की पैदा होकर क्या गलती कर दी मैंने? लड़की होना कोई पाप है क्या? दीदी, खाना ना लगभग तैयार है, अब गुस्सा छोड़ दीजिए, कुछ खा लीजिए। दोपहर से कुछ नहीं खाया है, बच्चों के साथ ही खा लीजिए। मुझे भूख नहीं है छोटे, रहने दे। दीदी इतनी देर हो गई है, थोड़ा सा खा लीजिए। क्या हुआ चाची जी? माँ, आपकी तबीयत खराब है? हाँ, कुछ नहीं हुआ है मुझे। जा जाकर खाना खा ले, भाभी ने खाना तैयार किया है तेरा। क्या हो गया माँ? मैंने क्या किया है? पूछ तो ऐसे रहा है जैसे कुछ पता ही नहीं है तुझे। आज क्या कारनामा करके आया ना, सब पता है। आज तक किसी ने ऐसा घर में नहीं किया है। ऐसा तूने क्यों किया छोटू? उस लड़की को फोन करके पार्क में मिलने के लिए बुलाया। किसी भी अच्छे खानदान की लड़की जाती है कभी पार्क में? कुछ भी कहो भाभी, सारी गलती ना उस लड़की की ही है। बेशरम कहीं की। अरे नहीं नहीं पिशिमोनी, आप गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने ही उस लड़की को बुलाया था मिलने के लिए। छोटू, तूने बुलाया? माँ, माँ मेरी बात तो सुनो। आप लोगों ने जो भी बोला था ना, मैं वो समझाने गया था उसे वहां पे, ताकि आगे जाके कोई दिक्कत ना हो। इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। तू हमें ये मत बता कि गलती किसकी थी। सिर्फ ये बताओ कि हमारी कौन सी बात समझाने के लिए उसे तुमने फोन करके पार्क में बुलाया? हाँ, मैं उसे ये समझाने गया था कि कल को शादी के बाद वो पढ़ाई या कॉलेज जाने की बिल्कुल ना सोचे, और ना ही बीए की परीक्षा देने की जिद करे। अगर उसे ये शर्तें मंजूर हैं तभी मैं शादी करूंगा उससे, नहीं तो शादी कैंसिल। देखो देखो, कुछ नहीं, ये बातें बना रहे हैं बस, और कुछ नहीं। भैया लग रहा है पागल हो जाएंगे। हाँ दीदी, मुझे भी वही लगता है। अपनी होने वाली बीवी को मिलने के लिए बुलाया था ना, और अब जीठी माँ का रोतो रोक देख के ये बातें बनाने लग गए। जो भी हो, अगर ये सब कहने से घर का माहौल ठंडा होता है तो अच्छा ही है ना। शादी है घर में, और कोई किसी से मजाक तक नहीं कर सकता। माँ को देख, ऐसे मुंह फुलाए बैठी है जैसे घर में शादी नहीं, किसी का श्राद्ध होने वाला है। अरे वो बात नहीं है, इस घर में लगता है सारी बातों का गड़बड़ की तरफ नहीं है जिससे। जी आप तो चुप ही रहो। क्यों? कोई सुन लेगा तो क्या होगा पता है ना, आपकी खैर नहीं। अब भूल गई हो क्या, आपके पति घर पर ही है। तो अब पति घर पे है तो क्या हुआ, मतलब बोलती मैं सच ही रही हूँ। तेरे इस सच बोलने के चक्कर में ना हमेशा फंसती है, सबसे डांट खाती है। क्या जरूरत है बेफालतू में सबके सामने बेइज्जत होने की? बस कर दे अब ये सब करना। ठीक ही तो बोल रही है ना दीदी, ये घर नहीं कोई जेल लगता है। पता नहीं नई दुल्हन आएगी तो क्या हाल होगी उसकी। तेरे लिए खाना लेकर आई हूँ। दोपहर में भी खाना देकर गई थी ना, क्यों नहीं खाया तूने? आना ही तेरे बाबा के पैसों से नहीं आता जो तू इसे ऐसे अपनी मर्जी से फेंक देगी। मैंने तो मना किया था ना माँ, तुम खाना लेकर ही क्यों आई? ये बड़ी बड़ी बातें ना मेरे सामने मत कराना, ये सारी चीजें मुझसे अब नहीं झेली जाती है। तुझे पता है ना, अभी तेरे कमरे में मैं खाना देने आई हूँ, इसीलिए मुझे ही ताने सुनने पड़ेंगे। एक तो यहाँ मेरी चिंता से जान जा रही है कि शादी होगी भी या नहीं। तब तो कितना कुछ बोल दिया तेरे बड़े पापा को उन लोगों ने। आज तेरे बड़े पापा उन्हें दोबारा फोन करने वाले हैं। हे भगवान,
अब तक तो उन्होंने अपने बेटे से भी बात कर ली होगी, पता नहीं उसने क्या बताया। क्या जरूरत क्या है बड़े पापा को उन लोगों को फोन करने की माँ? ये लोग क्यों मेरी शादी के पीछे से हाथ धोकर पड़े हुए हैं? और तुम भी उनकी हाँ में हाँ मिलाकर मेरे पीछे पड़ गई हो मुझे इस घर से विदा करने के लिए। तो फिर क्या करूँ आना? हाँ, अरे बड़ी हो गई है बच्चा, तो फिर शादी तो मुझे करवानी पड़ेगी ना, नहीं तो क्या पूरी जिंदगी कुंवारी लड़की का बोझ लिए ऐसे पराए घर में पड़ी रहूंगी मैं? अगर मेरा बस चलता ना तो मैं कल ही तेरी शादी करवा के तुझे विदा कर देती। मैं तो तुम्हें जिंदगी भर के लिए चैन देना चाहती हूँ माँ। हाँ ना, तो मुझे ऐसे उल्टा सीधा मत बोल। मुझे तेरी कितनी चिंता लगी रहती है ना, ये मैं तुझे नहीं बता पाऊंगी। अगर कल जाके मुझे कुछ हो गया तो तेरा ख्याल कौन रखेगा? ये लोग रखेंगे? बिल्कुल नहीं। जैसे तैसे करवा के तेरी किसी से भी शादी करवा देंगे। और अगर तू सोचती है ना कि तू अकेली जी लेगी तो तू गलत सोच रही। ऐसे भी नहीं होगा। ये समाज कभी अकेली लड़की को जीने ही नहीं देगा। हाँ ना, समझना मेरी बात। तू बेटा तू खाना खा ले। देख, बातें बढ़ाने से सिर्फ पड़ती है। अब तो मेरी कमर भी टूटने जा रही है ना। चल आजा, आजा बेटे। अरे वाह करुणा, बेटी को बड़े लाड प्यार से खाना खिलाया जा रहा है और वहां तेरे जेठ जी तेरी बेटी के लिए गिड़गिड़ाने की तैयारी कर रहे हैं। उसने क्या कहा? अरे माँ, मैंने उससे और क्या क्या कहा, पहले वो तो सुनो। मैंने उसे कह दिया अगर हमारे घर में रहना है तो जैसा मेरी माँ बोलेंगी तुम्हें वैसा ही करना पड़ेगा। तुम्हें बड़ों का आदर करना पड़ेगा, रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, उन सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। और माँ, मैंने ये भी बोल दिया कि मैं अच्छे से जानता हूँ तुम अपनी माँ की इकलौती लड़की हो, शायद ये करना तुम्हारे लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन नहीं, जैसा मेरी माँ कहेंगी वैसा ही तुम्हें करना पड़ेगा। और माँ, यही कहने गया था मैं उससे। कल को ये ना हो ना शादी के बाद आप मुझे बोलो कि छोटू तूने अपनी पत्नी को ये सब नहीं बताया था, इसलिए मैंने कहा क्लियर कर देता हूँ। ये सारी कहानियां सुनाने की जरूरत नहीं है, उसने जो कहा वो बता। हाँ, उसने तो अरे बोलेगा। उसने यही कहा कि जैसा मेरी सासू माँ कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी। अब मेरी सासू माँ जो भी सोचेंगी मेरे लिए अच्छा ही सोचेंगी ना। बातें तो नहीं बना रहा तू? मैं उसे पहले से थोड़ी जानता हूँ, मैं कैसे बना सकता हूँ ये सारी बातें? अगर पहचानता नहीं है तो उससे शादी करने के लिए तड़पा क्यों जा रहा है? अरे नहीं नहीं पिशी मोनी, आप गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। ये तो शादी के लिए मैं इतनी लड़कियों की तस्वीरें देख चुका था ना, इसीलिए मैंने हाँ बोल दी थी, क्योंकि मैं और लड़कियों की तस्वीरें नहीं देखना चाहता था। और माँ, अगर आपको वो लड़की मेरे लिए सही नहीं लगती कोई बात नहीं, ये शादी कैंसिल कर देती। और वैसे भी मुझे इन चीजों में पढ़ना ही नहीं। मैं तो कैंसिल करने की सोच ही रही थी, लेकिन अब जब तूने कह दिया है कि तूने उसे सब कुछ समझा दिया और वो मान गई है तो फिर। लेकिन मेरी एक ही चिंता है भाभी, वो लड़की शादी के बाद कोई गड़बड़ ना कर दे। आप क्या बात कर रही हैं पिशी मोनी, ऐसे कैसे गड़बड़ कर देगी? मैं कुछ नहीं बोलूंगा। और आप अच्छे से जानती है ना कि मेरे लिए मेरी माँ की कही हुई बात इस घर में आखिरी बात होती, और अगर उसे ये चीज पसंद है तभी मैं उससे शादी करूंगा, वरना कैंसिल। माँ, राय बाबू का फोन। उठा। हेलो, हाँ जी, वो आपसे बात करना चाहते। बड़े पापा को क्या जरूरत है उन्हें दोबारा फोन करने की? बड़ी माँ छोड़ देते तो ही अच्छे। जुबान बननी होती ना तेरी। अगर तेरी जगह पे मेरी खुद की बेटी होती ना तो तू देखती मैं क्या करती उसका। मैं भी आपकी बेटी जैसी हूँ बड़ी माँ, आपका जो मन में आए वो कीजिए। किसने मना किया आपको?
मैं तो कहती हूँ कि आप अपने हाथों से ना मेरा गला घोट के ना मुझे मार दीजिए। रुकी क्यों है? मार दीजिए। सिर्फ आप लोगों को क्यों, मुझे भी चैन मिल जाएगा। मार दीजिए। चुप। जो करके आई है ना उसके लिए कोई शर्म नाम की चीज है तुझ में? अरे इतनी मुश्किल से एक लड़का मिला, अच्छा खानदान मिला, और ऐसा कांड करके आई कि होने वाली सास आके खुद शादी तोड़ने की बात कर रही है। क्या करे इसका? और हाँ, शादी नहीं करनी है, लेकिन लड़के ने अगर बुला लिया ना, उछल उछल के मिलने चली गई उसको। अरे मिलने गई तो गई, लेकिन कम से कम उस लड़के को अपने काबू में कर लेती ना तो भी ठीक था। बड़ी माँ चुप, आवाज नीचे। मैं उस लड़के से मिलने, उसे काबू में करने के लिए नहीं गई थी। उन्होंने मुझे जबरदस्ती बुलाया था। अब अगर ये बात वो खुद अपने घर वालों को नहीं बताते, उनसे शादी ना हो तो ही बेहतर है। अब रॉय बाबू इतना गिड़गिड़ा रहे हैं और तूने उस लड़की को बुलाकर सारी बातें समझा दी है, तो शादी की तैयारियां शुरू करते हैं। कल रॉय बाबू को बुलाया है, सबने सुना? कल उनसे बैठकर शगुन की बातें कर लेंगे। वो तो चाहते हैं कि सब कुछ फोकट में निपट जाए। हम लोग उनसे कोई दहेज वगैरह नहीं लेंगे, वैसे लोग हैं नहीं हम। लेकिन लड़की को खाली हाथ ससुराल में भेजे, ये भी तो ठीक नहीं है ना। उनको जो देना है अपनी लड़की को वो दे। हमारे भी इतने सारे रिश्तेदार हैं, उन्हें भी तो शगुन देना पड़ेगा। हाँ, ये सब तो आप ही देख लीजिए ना। मैं बस आपसे इतना चाहता हूँ कि आप अपना गुस्सा थूक दीजिए। आप अच्छे से जानती है ना कि जब आप मुझसे नाराज होती है मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और आपको अभी भी ऐसा लगता है ना कि वो लड़की मेरे लिए ठीक नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप मेरी शादी कैंसिल करवा दीजिए। मैं आपको ऐसे नाराज नहीं देख सकता। आप जो भी चाहेंगी वो अच्छा ही होगा मेरे लिए। अरे यार, गलती से कैंसिल की बात बोल दी। इतनी बार कैंसिल कैंसिल बोल रहा हूँ। अभी अभी तो माँ मानी थी। सच में ये शादी कैंसिल ना कर दे। ठीक है, समझ गई। उस लड़की ने हमारी सारी शर्तें मान ली है, तो मान ली है ना। वाह मामी जी वाह, मान गए। आपका छोटा बेटा ही आपका सबसे लाडला बेटा है। नहीं तो आज इतना बड़ा कांड करने के बाद भी ऐसे बैठे बैठे उसके साथ गप्पे तो नहीं लड़ा रही होती। यहाँ कोई गप्पे नहीं लड़ा रहा है पोल्टू। और इस घर में मेरी नजर में सब बराबर है, सबके लिए नियम भी एक ही। बहुत गलत बात कही है तूने पोल्टू। तेरा भाई यहाँ शादी कैंसिल करने की बात कर रहा है। क्या शादी कैंसिल? अरे आज तो पार्क में बातें कर रहा था, उसके साथ आके लड़ा रहा था, अब अचानक से आज शादी कैंसिल करने की बात कर रहा है। क्यों भाई, क्या हो गया? आप लेट हो गए ना दादा। अभी बताया मैंने माँ को सब कुछ कि मामा क्यों और क्या कहने उससे मिलने क्या था। सही है। अरे खाना मिलेगा या नहीं? या अब तक बना ही नहीं है? जी देवर जी, खाना तैयार है, बस अभी लेकर आती हूँ। आप बैठिए प्लीज। ये लो दीदी, आपके पति आ गए, खाना लगा दो। ये छोटी तो नहीं समझ रही है, अगर मैं खाना लेकर गई ना तो मामी माना और चिल्लाएंगे। अरे फिर से खाना बनाने के नाम पे खुशबू शुरू हो गई। खाना लगाओगे या नहीं? हाथ है, मशीन थोड़ी ना है। आपने अभी तो बोला है, तो 2 मिनट तो दीजिए ना। देख रही है मामी कितनी जुबान चलती है इसकी। मैं आती, अभी आई। देवर जी खाना बस बन गया है, मैं लगा ही रही हूँ। अब मछली तो आई थी ना ऊपर पूछने के लिए, आपने कहा नीचे आके बताता हूँ, बस इसीलिए देर हो गई। तभी बता देते तो अब तक तो खाना टेबल पे लग गया होता। बड़ी भाभी, मैंने आपसे कुछ कहा क्या? आप क्यों इतना बोल रही हैं? नहीं देवर जी, मैं तो बस यही कह रही थी कि खाना तैयार है। मंजली ने थाली सजा भी दी है। अब मंजली खाना ले आओ। आई पोल्टू, जा जाकर खाना खा ले, तुझे भूख लगी।
माँ ठीक रहा फिर। आइए हम सब खाना खा लेते। क्या ठीक रहा? यही ना माँ कि आपको वो लड़की पसंद नहीं है और आप नहीं चाहती कि मैं उससे शादी करूं। तूने उसे बुलाकर सब कुछ समझा दिया है ना, वो मान भी गई है, तो फिर क्या मान लिया? क्या समझा दिया? यही बोलतू कि वो बीए फाइनल की परीक्षा नहीं देगी, घर के सारे रीति रिवाज मानकर चलेगी और जो सास कहेगी वही सुनेगी। छोटू ने यही बोलने के लिए उसे बुलाया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि मामी जी का मन रखने के लिए अपनी तरफ से बनाकर बोल रहा है? हाँ, हो सकता है। अब मेरा मतलब है कि जिस तरह पार्क में उस लड़की के साथ मुस्कुरा मुस्कुरा के बातें कर रहा था, लग नहीं रहा था कि कुछ समझा रहा है। मुझे तो कभी कभी तेरी समझ पे शक होता है। एक काम करते हैं, लड़की को फोन कर लेते हैं और शक दूर हो जाएगा। सुना ना तुमने क्या कहा उन लोगों ने? अरे किस्मत अच्छी है हमारी, शादी नहीं तोड़ी है, सब गड़बड़ कर दिया तुमने। आना पता नहीं क्यों बुलाया है, अब जा रहा हूं देखता हूं। मुझे तो लग रहा है कहीं दहेज ना मांगने लगे। किस मुसीबत में डाल दिया आना तुमने। आगे कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, याद रहेगा ना? याद रहेगा? लगता है पक्का लेन देन की बात है। उस दिन तो कह रहे थे कि हमें कुछ नहीं चाहिए। मैं साफ साफ बता देती हूँ, अगर वो लोग लेन देन की कुछ बात करते हैं ना तो आप ये शादी तुड़वा दीजिएगा। शादी तुड़वा दीजिए मतलब? अरे अभी अभी तो उनसे माफी मांगी है और शादी तुड़वा दीजिए। कहां से लाएगी अपनी बेटी के लिए दूसरा नया राजकुमार ढूंढ के तू? हाँ, कोई जरूरत नहीं इसकी शादी करवाने की। कोई जरूरत नहीं है? इसका मतलब तेरी बेटी पूरी जिंदगी हमारे गले में कांटा बन के अटकी रहेगी। नहीं बड़ी माँ, अगर शादी कैंसिल होती है तो होने दीजिए। मैं माँ को लेकर कहीं और चली जाऊंगी, घर छोड़कर। वाह वाह वाह, क्या बात है। कहाँ रखेगी अपनी माँ को और कहाँ रहेगी तू, और अपना पेट कैसे पालेगी तू? क्यों दीदी, जिनका इस दुनिया में कोई नहीं होता क्या वो लोग जिंदा नहीं रहते? ऊपर वाला कोई ना कोई हल जरूर निकाल देता। मैं कहीं पे भी खाना बनाने का काम कर लूंगी, जैसे यहाँ बनाती हूँ वैसे बाहर बना लूंगी। आना ट्यूशंस पढ़ा लेगी, इतनी पढ़ाई की है कुछ तो काम आएगी ना। देखिए अगर लेन देन की बात होती है तो हम तो कुछ नहीं दे पाएंगे, ये बात साफ है। और आप लोगों ने हम माँ बेटी की जितनी मदद की है उसके लिए हम लोग जिंदगी भर कर्जदार रहेंगे। बस अब हमारी वजह से आप और पैसों के लिए परेशान मत होइए। अपनी बेटी की तरह बातें करना बंद कर करुणा। तुम दोनों को घर के बाहर निकाल दिया ना तो लोग हमारी बदनामी करेंगे। करुणा, देवर जी के कुछ रखे हुए पैसे हैं तेरे पास? वो क्या है ना, अगर रखे हो ना अभी निकाल, छुपाना मत। लड़के वाले कुछ लेन देन की बातें करेंगे ना तो हमारी तो कोई हैसियत है नहीं। हम तो तेरी बेटी की शादी में शादी के खर्चे के अलावा 1 रुपया भी ज्यादा खर्च नहीं कर पाएंगे। हाँ बड़ी माँ, अगर लेन देन की बात उठती है तो मैं ये शादी नहीं करूंगी। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमने कहा ना, हम यहाँ से चले जाएंगे। मैं अपनी माँ का ख्याल खुद रख लूंगी। वो तो अब तक मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हुई थी, इसलिए हमें सहारे की जरूरत थी। अब जल्दी मेरा बीए भी कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मुझे कहीं ना कहीं नौकरी तो मिल ही जाएगी। कहीं सेक्रेटरी या टाइपिस्ट की नौकरी कर लूंगी, और जब तक नौकरी नहीं मिलती तब तक मैं बच्चों को ना ट्यूशन पढ़ा लूंगी। दीदी अब गुस्सा मत कीजिए, एक बार छीट को जाकर तो आने दीजिए ना, देखते वो लोग क्या कहते हैं। दीदी आपको तो पता है गहने तो मेरे पास ज्यादा कुछ है नहीं, कुछ कंगन, एक गले का हार, एक अंगूठी और 2 झुमके के अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। उसमें से कुछ बेचकर और कुछ को पॉलिश करवा कर मैं काम चला लूंगी। खाली हाथ तो विदा नहीं कर सकती ना अपनी बेटी को, मैं तो वो भी कर देती।
पैसे की बात आती है ना करुणा, अच्छे अच्छे पीठ दिखा देते। तू भी वैसा ही करेगी, जानती थी मैं ये बात। लेकिन हाँ करुणा, मेरी एक बात कान खोलकर ध्यान से सुन ले। अगर तेरे पास छुपाए हुए पैसे बाद में निकले ना तो तेरी खैर नहीं। आना, ये लोग जब तुझे देखने आए थे तब तो इन्होंने लेन देन की बात नहीं की थी। उस लड़के ने तुझे कुछ कहा बेटा? नहीं माँ, इस बारे में कोई बात नहीं हुई मेरी। आप लोग कर लीजिए बात, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। हाँ, मैं आपसे कुछ छुपाऊंगा थोड़ी। आप लगाइए, फोन लगाइए। मम्मा, मैं आपको एक चीज तो बताना ही भूल गया। क्या? ऑफिस में मेरे ट्रांसफर की बात चल रही। ट्रांसफर? कैसा ट्रांसफर? किसका ट्रांसफर? माँ, हो सकता है कि मेरा ट्रांसफर असम हो जाए। हे माँ दुर्गा। मैं और मेरा एक कलीग है, हम दोनों में से किसी एक का ट्रांसफर हो जाएगा। मतलब इस घर का एक बेटा तो पहले से ही बाहर है, तो भी चला जाएगा? लेकिन अचानक ये ट्रांसफर की बात कहाँ से आई छोटू? छोटू, इतनी बड़ी बात तूने हमसे पहले क्यों नहीं बताई? साहब, मुझे भी कल ही पता लगा। बॉस ने कल ही बताया कि मैं और मेरा एक कलीग है, हम दोनों में से किसी एक का ट्रांसफर हो जाएगा असम। क्या है ना माँ, मेरा जो कलीग है ना, उसकी अभी नई नई शादी हुई है, उसके परिवार भी है, बच्चे भी हैं। और मैं, ना शादी हुई, ना परिवार और ना ही बच्चे। वैसे उसकी टर्न थी वहां जाने की, लेकिन मुझे लग रहा है अब शायद मुझे ही जाना पड़ेगा। अरे कल सुबह पहले जाकर ऑफिस में ना अपने बॉस को बता कि तेरी भी शादी तय हो चुकी है। बस यही तो चाहिए था, बन गई बात। अब बिल्कुल शादी कैंसिल नहीं होगी। और पोल्टू, तू कल के कल वो कार्ड छपवाने दे। और हाँ, जैसे ही पहला कार्ड आएगा ना, पहले अपने बॉस को देना और बोलना कि तेरी शादी में वो आए, और तेरी शादी हो रही है, तू शहर छोड़कर, घर छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। ठीक है माँ, मैं बात करता हूँ बॉस से, देखते हैं वो क्या बोलते हैं। फिर देखता हूँ, अगर उसने तेरी बात नहीं मानी ना, मैं फोन पर बात करूँ। नहीं, माँ आप फोन मत करना, मैं अपने आप बात कर लूंगा, समझो, हो गया है ना? आओ आ जाओ, हम लोग खाना खाते हैं। हाँ, जब तू हाथ धो कर जा। अमर जा। पोल्टू, छोटू ने उस लड़की को मिलकर साफ साफ सब कुछ बता दिया। बताया कि घर के रीति रिवाज को मानकर चलना पड़ेगा, बड़े बूढ़ों का आदर करना पड़ेगा, माँ की सारी बातें माननी पड़ेगी, और बीए की फाइनल परीक्षा देने की कोई जरूरत नहीं, घर के रीति रिवाज को मानकर चलना पड़ेगा। उसने तो ये भी बोल दिया है कि उसका बार बार मायके जाना नहीं चलेगा। मैं तो भूल ही गई थी, मैंने ही उससे कहा था। बहुत समझदार हो गया है मेरा छोटू। सही कह रही है भाभी, लड़का अगर सख्त हो ना तो बीवियां काबू में रहती। और वैसे भी ज्यादा पढ़े लिखे है तो क्या हुआ, कुछ नहीं बिगाड़ पाई। यहाँ आके कौन से कलेक्टर गिरी करने है उसे? और नहीं तो क्या, करना तो चूल्हा चौका ही है, कर ले उसमें पीएचडी अगर करना चाहे तो। अरे तो फिर किस बारे में बात हुई तुम दोनों की? किस लिए बुलाया था उसने तुझे? तेरा चेहरा देखने के लिए? आना, सच सच बता, तूने उससे कुछ उल्टी सीधी बात तो नहीं की ना? माँ, तुम पहले तो ऐसी नहीं थी, कभी कभी तो लगता है कि मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पाती अब। आना, तो अगर मुझे समझ पाती ना बेटा, तो ऐसा कभी नहीं बोलती। और एक क्या हालत बना रखी है अपने बालों की? हाँ, तेल नहीं लगा सकती है? तो मैंने ना सबसे छुपा कर तेरे लिए कच्ची हल्दी लाई, उस ड्रॉअर में रखी है, आने से पहले अपने चेहरे को लगा लिया कर। माँ, अगर वो लोग पैसे मांगते हैं ना, तो ये शादी करवाने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा परिवार ठीक नहीं होता है माँ। नहीं आना, तो ऐसा क्यों सोच रही है? हाँ, देख, पैसे के लिए नहीं, शायद शादी के वक्त ना 10 काम होते हैं,
हो सकता है किसी और काम के लिए बुला लिया हो तेरे बड़े पापा को। लेकिन एक बात कह देती हूँ माँ, अगर मेरी शादी उसी लड़के से हो रही है ना, तो कम से कम एक बात तो वो यहाँ आएगा ना। अब आप उससे जरूर पूछना कि उसकी वजह से मुझे क्यों इतना बेइज्जत होना पड़ा। मुझे तो आप लोगों ने बहुत कुछ कहा, उससे भी कुछ कहना। हर बार लड़कों की गलतियों की सजा लड़कियों को ही क्यों मिलती है माँ? मुझसे ये सब और सहन नहीं होता। लड़के ने गलती की, ठीक है आना, लेकिन तू क्यों इससे मिलने गई थी और मुझे बताया क्यों नहीं तूने? तू अगर मुझे बता दिया क्यों गई माँ? आप जिस तरह से मेरी शादी करवाने के पीछे पड़ी थी, मुझे लगा अगर मैं नहीं तो लड़का गुस्से में कहीं शादी ना तोड़ दे। और अगर नहीं जाती ना तो इसमें भी आप लोग मुझे ही दोष देते कि मैंने लड़की की माँ पे चाय गिरा दी, इसलिए उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया। डर के मारे गई थी माँ, कहीं वो लोग शादी ना तोड़ दे इसलिए गई थी। रो मत बच्चा, रो मत। माँ का ना बस ऊपर ऊपर का गुस्सा दिखता है तुझे। अगर कभी मेरे अंदर झांक कर देख पाती ना तो समझती कि कितना ज्यादा प्यार करती हूँ मैं तुझसे, कितनी ज्यादा फिक्र लगी रहती है मुझे तेरी। ना तो अगर मुझे ठीक से देख पाती ना तो समझती बच्चा कि जितनी बुरी तू मुझे समझती है ना उतने बुरे मैं हूं नहीं। माँ अभी वक्त है, चलो चलते हैं यहाँ से। मम्मी की शादी हो जाएगी ना तो ये लोग आपको परेशान कर देंगे माँ, और से काम करवा के आपको खत्म कर देंगे माँ। पागल, काम करने से या मेहनत करने से डरने लगता है मुझे। मेरे बारे में इतना सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है आहन, तो बस अपना ख्याल रख। अगर कल जाके ससुराल वाले तुझे कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं तब तो तुझे और बुरा लगेगा ना। माँ हो ना तेरे, मुझसे जितना बन पाएगा करूंगी मैं तेरे लिए। अगले कुछ दिन घर वालों से छुपा कर मैं तेरे लिए कुछ ना कुछ खाने के लिए बना के लाऊंगी, बस खा लेना बेटा। नहीं माँ, वो सब खाना मेरे गले के नीचे नहीं उतरेगा। और फिर किसी ने हमें दे दिया ना तो हमारी खैर नहीं। ये लोग जितना दे रहे हैं उतना ही काफी है। आना, मन करता है तेरी विदाई के पहले मैं भी तेरे लिए कुछ करूं। क्या पता ससुराल में तेरा कैसा ख्याल रखेंगे वो लोग। रोज रोज सबके लिए कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ, तुझे उसमें से कुछ नहीं दे पाते। माँ हो ना, शायद इसीलिए इतना सब कुछ सहना पड़ता है। लेकिन आना, इसीलिए अब तू जल्दी से जल्दी शादी करके इस घर से चली जा बेटा, बस चली जा, तभी जाके तू खुश रह पाएगी। और आना, तेरी खुशी नहीं मेरी खुशी है ना। चल अभी खाना खाने आ जा। क्या पता क्या है मेरी किस्मत में। उस लड़के से तो एग्जाम्स के बारे में बात कर ली है, लेकिन नहीं पता क्या होगा। वो लड़का मेरा साथ देगा? भगवान, बहुत डर लग रहा है मुझे। अगर मैं डिग्री खत्म नहीं कर पाई तो मेरे सपनों का क्या होगा, मेरे बाबा के सपनों का क्या होगा। हे भगवान, अब आप ही सहारा हो। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।